अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तलका के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ है। तीनों जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैं और ज़बरदस्त के साथ साथ जल्दी बनने वाली भी है। सबसे मुश्किल काम तो ये होता है ना कि जब आप रेसिपीज़ बना रहे हो तो आप सोचें कि हे 3 है तो इसको कितनी मुश्किल से बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊँगी। आज बन रहा है बहुत मज़ेदार सा अमृतसरी आलू का पराठा। आपको पता है मौसम भी थोड़ा सा ऐसा है, कल भी थोड़ी सी बारिश हुई थी और इस सर्दी के मौसम में आलू के पराठे, मूली के पराठे, ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो बड़ा मज़ेदार सा एक पराठा बन रहा है। अच्छा, इसके साथ हम बना रहे हैं फ्राइड श्रिम्प विद वाइट सॉस है। ये हमारे पास मोनसलवा, और मोनसलवा का आपको पता है कि जो भी रेसिपीज़ होती है उसको हम एक नए तरीके से बना रहे होते हैं ताकि आप उसको ट्राई करें, ठीक है। इसके साथ हरा मसाला कबाब भी बन रहे हैं जिसके अंदर हम फैट भी डालेंगे, जिसके अंदर हम बटर भी डालेंगे और हरा मसाला डालकर बनेंगे, बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो आज आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हम चलते हैं अमृतसरी आलू पराठे की तरफ। सिर्फ हम इसकी डो वगैरह सारी चीज़ें बना लेते हैं, बाद में हम बेशक उसको फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए उसका आटा जो गूँधेंगे उसका पहले आप नोट कर लीजिएगा। डो के लिए हमें क्या क्या चीज़ें, हमें मैदा आधा किलो चाहिए, 4 खाने के चम्मच दही चाहिए, बेकिंग पाउडर आधी चाय का चम्मच, खाने का सोडा आधी चाय का चम्मच, चीनी 4 खाने के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच। अच्छा, इसके बाद जो इसके अंदर स्टफिंग करनी है, आलू आधा किलो चाहिए, नमक आधी चाय का चम्मच, हरी मिर्ची 4 अदद, अदरक बारीक कटी हुई 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 4 चाय के चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी, हस्बे ज़रूरत। इसमें आपने ऑयल या घी या बटर के साथ आपने फ्राई करना है और इसके अंदर अजवाइन भी डलेगी आधी चाय का चम्मच। तो ये हैं सारे अज्जा जो बन रहा है बहुत मज़ेदार सा अमृतसरी आलू का पराठा। आपको पता है थोड़ा सा मौसम ऐसा हुआ है और इस मौसम में इतने मज़े के लगते हैं, पराठे हों मूली के, आलू के। वैसे मूली के पराठे भी इंशाल्लाह बहुत जल्द बनेंगे, इसलिए कि बहुत सारे लोगों की फरमाइशें भी मुझे आ रही थी कि मूली के पराठे भी बताएं। तो जी, तो बस अब क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं इसकी डो का बता देती हूँ कि हमने किस तरह से बनानी है। तो मैं यहाँ पर लेती हूँ 1 स्पून जिसके अंदर हम पहले सारी चीज़ें डाल देते हैं। ये मेरे पास है आधा किलो मैदा, हम मैदे के साथ बनाएंगे, इसमें ये बड़े क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे, ठीक है। आधा किलो मैदा, इसके बाद यहाँ पर है चीनी, ठीक है, 4 टेबल स्पून चीनी। ये आप सोच रहे हैं क्या मीठा पराठा है क्या है, लेकिन आप जब बनाएंगे आप खुद भी कहेंगे कि वाकई ही बड़े मज़े का बना है। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, नमक डाल देंगे हम इसमें आधी चाय का चम्मच। साथ में यहाँ पर है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, दोनों चीज़ें डालेंगे, बेकिंग पाउडर भी और साथ में बेकिंग सोडा भी, ठीक है। ये आधी चाय का चम्मच, ठीक है, दोनों चीज़ें हम डाल देते हैं। और 4 खाने के चम्मच इसमें जाएंगे दही के भी, ये जा रहा है इसमें दही, 4 टेबल स्पून के इतना दही। अब इसको डालते हैं चॉपर में, आराम से गूंज जाएगा, इतनी मुश्किल नहीं होगी, वरना आपको पता है ज़रा आटा गूंदने में थोड़ा सा हाथ वाथ सब ख़राब हो जाते हैं। तो इसको हम गूंदते हैं यहाँ पर, ये देख लीजिएगा, सिंपल आटा जिस तरह से गूंदा जाता है उस तरह गूंदेंगे, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मैंने इसको चीनी, नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ताकि बड़ा सॉफ्ट सा होगा और ऊपर से क्रिस्पी होगा, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालिएगा, ज़्यादा ना डालिएगा, इसलिए कि नरम ना हो जाए, बाद में हम थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा पानी डालिएगा, ज़्यादा ना डालिएगा, वरना ये ना नरम ना हो जाए। बस सिंपल जिस तरह से आटा गूंदता है आप अपने हाथ से भी गूंद सकते हैं इसको। चलिए जी, ये आटा गूंद चुका, ये देख लीजिएगा सॉफ्ट सा आटा गूंद चुका। ज़रा सा इसमें ऑयल डालूंगी, उससे ये होगा कि ये हाथों से चिपकेगा नहीं। तो मैं थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ, 1 टीस्पून के इतना ऑयल डालकर बस इसको हम मिक्स करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं इसको करना। मिक्स करके इसको मैं निकाल लेती हूँ, फिर जो फिलिंग की चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये बस ये मिक्स कर लिया, चलें बस। अब ऐसा करते हैं, इसको निकाल के रखते हैं एक बाउल के अंदर। बाकी जो आलू के अंदर जो जो चीज़ें डालनी है वो मैं आपको साथ में बता दूंगी। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा पराठा, बन रहा है अमृतसरी आलू पराठा। आलू को मैश करके रख लिया। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, आधा किलो आलू थे। मैंने छोटे वाले बेबी पोटैटोज़ लिए, आजकल सीज़न में आए, लेकिन उसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा होता है, तो मैंने वो छोटे वाले आलू लिए। आलू को मैंने उबाल लिया, ठीक है। यहाँ पर इसकी आटा जो है वो अलग से गूँथ के रखे, जिसमें मैंने चीनी भी डाली, नमक भी डाला, बेकिंग पाउडर डाला, बेकिंग सोडा डाला, साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था थोड़ा सा ऑयल, और इसके साथ 4 खाने के चम्मच दही, ठीक है। ये गूंदा हुआ आटा, इसको थोड़ी देर रखना है। अब हम क्या करेंगे, आलू के अंदर जो मिक्स करनी है चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें जो हमने इसके अंदर स्टफ़ करना है। ये मेरे पास है अदरक बारीक कटी हुई, हरी मिर्चें और हरा धनिया, ये हम डाल देंगे, ठीक है। अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया। यहाँ पर जाएगी हल्दी, ये आप ले लीजिएगा तकरीबन आधी चाय का चम्मच हल्दी। हल्दी के साथ इसमें डालेंगे चाट मसाला, ये आप 1 चाय का चम्मच भर के चाट मसाला ले लीजिए। खूब चटपटा मज़ेदार सा पराठा ये बनता है। इसके बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, ये हम डाल देते हैं, ठीक है। ये हम डालेंगे 2 चाय के चम्मच। साथ में इसमें जाएगी अजवाइन थोड़ी सी, ठीक है। आप चाहें तो ऊपर भी उस पर भी लगा सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा पिसा धनिया, ये थोड़ा सा ज़्यादा डाला जाएगा, तकरीबन 4 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। अब आप सोच रहे होंगे पिसा हुआ धनिया, जी हाँ, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है, आप ट्राई कीजिएगा। इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा। ज़ीरे के साथ इसमें डालेंगे पिसा गरम मसाला, आधी चाय का चम्मच डाल देते हैं, ठीक है, पिसा गरम मसाला। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, 1 चाय का चम्मच आपने भर के नमक का भी डाल देना है। ये तमाम चीज़ें डाल दी। एक दफ़ा इसका रिकैप कर लेती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें डाली। इसमें डाली अजवाइन डाला है, ज़ीरा डाला है, चाट मसाला डाला है, पिसा धनिया डाला है, इसके साथ नमक डाला है, और साथ में लाल मिर्च पाउडर है, और अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया चॉप किया हुआ। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी। इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे साइड पे रखती हूँ, ठीक है। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और सिंपल हमने क्या करना है, मिक्सिंग के बाद आपने इसके जिस तरह से पराठे बनते हैं ना, 2 रोटियां बनाएगा, अंदर इसकी फिलिंग करेंगे, और उसके बाद इसको हम साइडों से बंद करेंगे, और तवे पे घी, मक्खन, ऑयल जो भी आप लगाना चाह रहे हैं लगाकर आप इसको फ्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अभी सिर्फ इसकी मिक्स करती हूँ, और पराठे हम एंड में बनाएंगे। तो जब तक हमारे साथ कॉलर, उनसे बात करते हैं। आयशा के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जुलदावा जी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है? कैसी? मैं भी ठीक हूँ। और मेरी आज आपके प्रोग्राम में बहुत टाइम के बाद कॉल लगी, मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अच्छा, काफ़ी टाइम बाद। आप पहले कॉल्स करती थी? बहुत ट्राई कर रही थी, लेकिन कॉल ही नहीं लगती थी। चलें, कोई बात नहीं। अब आप मुझे बताएं, कोई फरमाइश आप कीजिए। नहीं, एक तो मुझे पसंदे बनाना सिखाना। ठीक है, पसंद है, सिखा देंगे, ठीक है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कि मैं बनाती हूँ ना तो मुझसे सही नहीं बनते। अच्छा, आपने मेरा पेज लाइक किया हुआ है तड़का का? जी मैंने किया हुआ है। अच्छा, उस पर ज़रा अगर आप लिखेंगी ना, लिख के आप सर्च करेगी ना, आपको उर्दू इंग्लिश में दोनों में रेसिपी मिल जाएगी पसंदे की। अच्छा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं देख भी लूंगी और आप बता भी दीजिएगा तो। मैं एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे बता भी दूंगी, ठीक है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और आपने कहा पसंदों का, चले मैं एक दफ़ा दोबारा भी बना दूंगी। वैसे 2-3 दफ़ा बने थे, तो इसलिए मैं कह रही थी अगर आप वहाँ पेज से भी ले सकते हैं। अगर आप लोगों से कुछ वैसे भी कोई रेसिपी चाहिए होती है, मेरा नाम लिख कर आप सर्च करें, आपको रेसिपीज़ मिल जाती हैं जो भी आपको। अच्छा, ये सारी इसकी फिलिंग तैयार हो चुकी है, देख लीजिएगा। बड़ा अच्छा मसाला इसका बना है, खूब चटपटा सा। चाट मसाला, लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, पिसा धनिया वगैरह सब चीज़ें डाल के इसका मसाला पूरा तैयार हो गया, ठीक है। अब ये थोड़ी देर में आटे को रेस्ट देनी हूँ ताकि आटा थोड़ा सा हो जाए। फिर इसके बाद रोटियां 2 बनेंगी, अंदर फिलिंग होगी, और तवे पे फ्राई कर लेंगे, बाकी कुछ भी नहीं करना। तो ऐसा करते हैं कि हम साथ में आपको हरे मसाले वाले कबाब की भी अज्जा बता देते हैं, ताकि हम इसको चॉपर में डालें, पीसे, फिर थोड़ा सा कबाब बनाएंगे। फिर हमारी लास्ट रेसिपी हमारे पास है जो मोहन सलवा का, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं बटरफ्लाई श्रिम्स हैं, हम इसको बनाएंगे, इसको फ्राई करेंगे, वाइट सॉस के साथ सर्व करेंगे, तो ये भी बड़े मज़े के लगते हैं। तो पहले आप अज्जा नोट कर लीजिएगा। हरा मसाला कबाब के लिए चिकन का कीमा आधा किलो, चर्बी आधा पाव, प्याज 2 अदद, हरी मिर्चें 4 अदद, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, भुना सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच चाहिए, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच चाहिए, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, 2 खाने के चम्मच, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, पुदीना 2 खाने के चम्मच, और हस्बे ज़रूरत ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जो उसको फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर ये मैंने रख देती हूँ, ये देख लीजिएगा। इसको सब चीज़ों को चॉपर में डाल के पीस लेंगे। ये मेरे पास है कीमा, ठीक है। इसके बाद हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, ठीक है, और प्याज, ये हम इसमें डाल देते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर है मेरे पास चर्बी, फैट, ये इसमें चला जाएगा। अगर आपको चर्बी नहीं मिलती तो कोई मसला नहीं है, आप इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप
मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको चर्बी नहीं मिल रही है ना तो आप 2 खाने के चम्मच घी या मक्खन डाल दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएगा पिसा गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, 2 चाय के चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, और इसके बाद नमक कहाँ गया, मैंने नमक कहाँ रखा था, ये रहा नमक। ठीक है, नमक इसमें डाल देते हैं। ठीक है, नमक इसमें डाल देते हैं, 1 चाय का चम्मच भर के आपने नमक का डाल देना है। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास ज़ीरा और साबुत धनिया, ये भी हम डाल देते हैं, दोनों को कूटा हुआ ज़ीरा और साबुत धनिया, ये दोनों इसी में डाल देते हैं। ठीक है, अब सब चीज़ों को मिक्स करना है, चॉपर में डालना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बस पीस लेना, बाकी कुछ भी नहीं करें। ठीक है, बस इसको चॉपर में डालती हूँ, इसको अच्छी तरह से बारीक पीसते हैं ताकि बिल्कुल सब चीज़ें एक जैसी स्मूथ सी हो जाए। फिर इसके कबाब बनाने हैं, इसको फ्राई करना है, तो ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। मज़ेदार से कबाब बन रहे हैं, हरे मसाले वाले, और मैंने कहा कि चलो मैं ड्यूरिंग ब्रेक ना ये काम कर लेती हूँ, बना लेती हूँ। मिक्सिंग तो आपके सामने सारी की थी, सब चीज़ें मैंने एक साथ डाल दी थी, अदरक, लहसुन, जीरा, साबुत धनिया, इसके अंदर पिसा गरम मसाला, और साथ में हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, सब चीज़ें डाल दी, बस ये छोटे छोटे से कबाब। अच्छा, इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, आप ट्रे में पूरे रखें, फैलाएं, फ्रीज़र में रख दें, जब जम जाएंगे निकालें और उसके बाद पॉलीथीन बैग में डालकर आप रख लें, या फिर उसमें भी डब्बे में भी डाल के रख सकते हैं। तो बस ये अभी ऑयल गर्म हो रहा है, इसको हम करते हैं फ्राई। फिर पराठे तो एंड में बनाएंगे, फिर हम यहाँ पर फ्राई करेंगे हमारे पास जो मोनसलवा के जो बटरफ्लाई श्रिम्प है उसको फ्राई करेंगे, उसके साथ वाइट सॉस बनेगी बड़ी मज़ेदार सी। तो ये मैं ऐसा करती हूँ, पहले इसको इस तरह से बना लेती हूँ जो गर्म हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें बिल्कुल अंडा नहीं डाला। आप जो लोग कहते हैं ना कि जब हम कबाब बनाते हैं तो कबाब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, ख़ास तौर पे चिकन के, तो उसमें आपने अंडे का इस्तेमाल नहीं करना, अंडे की वजह से कबाब जो है सख्त हो जाते हैं। ठीक है, आप ये ना कीजिएगा। बस ये फ्राई होंगे और इसको निकालते हैं, फिर मज़ीद और भी इसमें डालेंगे, और सिंपल से कबाब्स हैं, ऐसी कुछ भी नहीं है, लेकिन बड़े मज़े के बनते हैं। जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, फ़ैट मैंने डाला है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप बेशक ना डालें, लेकिन ये कि इससे एक टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, और दूसरा कबाब जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, मज़ेदार किस्म के कबाब होते हैं। तो आप अगर चाहें तो आप डालें, ना तो आपकी मर्ज़ी है। थोड़ा सा मक्खन इसमें डाल दें, तो बहुत सारी रेसिपी में मक्खन भी डाल देती हूँ। सही है, और अभी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। हरे मसाले की हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, प्याज, ये सब चीज़ें डाली हैं। बस इसको मैं ज़रा यहाँ पर शेप दे के रखती हूँ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अपनी सेकंड रेसिपी स्टार्ट कर लेंगे। पराठों को बस फिलिंग कर करके रखती हूँ, बाद में हम उसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, कबाब भी बनाना ना बड़ा एक काम होता है कि भाई बंदा फारिग टाइम है तो चलो इनको बना के रख ले। चलें जी, मैं हैंड वॉश करके आती हूँ जब तक ये फ्राई हो रहे हैं। चलें जी, इसको निकालते हैं। और आलू का तो मैंने आपको बैटर का सारा बता दिया, हमने क्या क्या चीज़ें डाली थी। अमृतसरी आलू पराठा बन रहा है जो बहुत ज़बरदस्त किस्म का, मज़ेदार किस्म का इसका अंदर का फिलिंग जो बनी है। रुखसाना कराची से, चले में जाना नाम है। अच्छा जी, रुखसाना है, रुखसाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रुखसाना ज़ैदी बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। माशाल्लाह बड़ी एनर्जी के साथ बात कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक्चुअली मैं बहुत अच्छे से आपके प्रोग्राम, आप दूसरे चैनल्स पे भी आती थी तो वहाँ पे भी देखती थी, वहाँ पे भी कॉल करती थी। अच्छा, और यहाँ पे मैंने आपके प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम कॉल की है। अच्छा, और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत अच्छे अंदाज से प्रोग्राम पेश करती हैं, और जिस तरीके से आप बताती हैं ना, वो अंदाज बिल्कुल बेहतरीन होता है, जैसे आम शेफ होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट, और मज़ा भी आता है। बहुत आसान अंदाज से बता देती है कि बनाना आसान होता है। अच्छा, दूसरा ये कि मुझे आपसे ये तारीफ भी करनी थी कि तारीफ तो क्या करूँ बहुत अच्छी, अखलाक भी अच्छा। तो बहरहाल मुझे आपसे फरमाइश भी करनी थी। चलें, पहले तो बहुत शुक्रिया इतनी सारी तारीफ़ों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये कि फरमाइश जल्दी से करें, क्या फरमाइश करें? जी, मुझे फरमाइश ये करनी कोई डिफरेंट टाइप की एक सर्दियों के हिसाब से ख़ास चाय बनाइए। चाय डिफरेंट तरह की आपको चाय बनाना सिखाऊं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, चले, इलायची वाली, गरम मसाले वाली चाय या दूध पत्ती वाली चाय, आप मुझे बताएं ना थोड़ा सा, तो बताएं।
कहवा होती है वो कहवा बनाइए, लेकिन वो कहवा थोड़ा डिफरेंट टाइप की, जैसे पुदीना वगैरह डाल के या कुछ इस तरह की, ये हाजमे वाली भी हो जाए। अच्छा चले, मैं ग्रीन टी तो वैसे बता रही थी, अब मेरा डायरेक्टर कान में बोल रहा है जो आपने घर पे हमें पिलाई थी वो चाय सिखाए। मेरे घर पे इनको एक बड़ी ज़बरदस्त चाय मैंने पिलाई थी। हाँ तो वही बनाइए, बिल्कुल बनाइए, क्योंकि सर्दियों में चाय का बड़ा मजा आता है। चले मैं इंशाल्लाह बिल्कुल सिखा दूंगी। और कहवा तो आपने जो खुद पी रही हूँ अभी भी मेरे उसके अंदर पड़ा हुआ है, ये तो वेट लूज का कहवा है, इसको तो आप ट्राई करें, इससे बहुत वेट कम होता है, बहुत कम होता है। मैंने बहुत कम कर लिया वेट, आप ये ट्राई कीजिएगा कहवे का, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा बात करके और मज़ा आया आपसे बात करके, थैंक यू जी। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ कबाब्स मेरे फ्राई हो चुके हैं, कुछ हम यहाँ पर फ्राई करें। असल में उसका कलर दाग आपको नज़र आ रहा होगा, इसलिए कि ये हरे मसाले वाले, हरा मसाला जो ग्रीन चीज़ें हैं ना, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें डालनी है, तो इसको भी फ्राई करते हैं। और इसके बाद हम आएंगे अपनी रेसिपी की तरफ जो पराठे की तरफ है। पराठे का तो खाली फिलिंग करके फ्राई करना है, बाकी कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हम इसको निकाल लेते हैं। तो वाइट सॉस का आपको बताती हूँ, यहाँ पर श्रिम्प भी हमने फ्राई करने हैं, उसका भी मैं आपको बता दूँगी किस तरह से हमने उसको बनाने हैं, इसका भी बता देती हूँ। और वाइट सॉस हम यहाँ पे बनाते हैं, उसका आपको बताती हूँ। और फिर हम आ जाएंगे यहाँ पर जो हमने बनाने हैं, यहाँ पे बटरफ्लाई श्रिम्प है। ब्रेक लेने चले, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर बता देते हैं, कोई मसला ही नहीं। तो बस ब्रेक लेते हैं। इसकी फिलिंग करके 2-3 पराठे में बना के यहाँ पे रख लेती हूँ ताकि थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। कबाब्स हम यहाँ से निकाल लेते हैं, जो फ्राई होंगे तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और ज़बरदस्त से हरे मसाले के कबाब्स रेडी हो चुके हैं और उसको मैंने निकाल लिया है और टेबल पे रख लिया है कि ताकि आप उसको देख सकें। और यहाँ पर मैंने पहले तो जो तैयार करना था वो मैंने यहाँ पर बनाने थे। यहाँ मेरे पास है जो मोनसलवा के बटरफ्लाई श्रिम्प्स हैं, उसको हमने करना है और साथ में यहाँ पर वाइट सॉस बनानी है, उसकी भी अज्जा आपको बता देती हूँ ताकि ये जो रोटी का काम है ना, ये मैं आखिर में, पराठे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं ना, आपको पता है पराठों को तो ठंडे नहीं होने चाहिए, तो गरम ही होने चाहिए। तो पहले मैं आपको अज्जा बता देती हूँ उसके जो हम बना रहे हैं फ्राइड श्रिम्प विद वाइट सॉस के। हमें चाहिए 1 पैकेट मोहनसलवा का श्रिम्प का चाहिए, हस्बैंड ऑयल चाहिए, सॉस के लिए 1 कप दूध, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, आधा कप चेडर चीज़ चाहिए, ऑरिगानो आधी चाय का चम्मच, 50 ग्राम मक्खन चाहिए, लहसुन चाहिए 1 चाय का चम्मच, मैदा आप 2 खाने के चम्मच ले लीजिएगा और हरी प्याज हस्बैंड ज़रूरत गार्निशिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास है जो इनको निकाल लेती हूँ, श्रिम्प को निकालती हूँ जो मोनसलवा के हैं। और आपको पता है कि मोनसलवा की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर वैरायटी आपको नज़र आ रही होगी। सीख कबाब देख लीजिएगा, सीख कबाब है, इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाएगा पराठे हैं बड़े मज़ेदार से, नगट्स हैं, वाओ नगट्स हैं, और इसके अलावा प्लेन नगट्स हैं, और पराठे की भी बहुत सारी इनकी वैरायटी है। लेकिन मैं ज़्यादातर जो इस्तेमाल कर रही हूँ ना वो मैं करती हूँ प्लेन पराठा, इसलिए कि वो बच्चे भी आपको पता है शौक से खा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, उनके लिए चाहिए था। कोफ्ते हैं, टिक्का बोटी है, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पर मैं निकालती हूँ इसको, ये देख लीजिएगा, ये बटरफ्लाई वाले हम श्रिम्प निकाल रहे हैं और इसको हमने फ्राई करना है। पैकेट्स के अंदर से आराम से आप निकालें और उसके बाद आपने इसको क्या करना है, थोड़ा सा डीप फ्रोस्ट कीजिएगा और फिर उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। तो ये मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। फिर वाइट सॉस का बता देती हूँ, जो वाइट सॉस के साथ इसको सर्व करना है हमने। ये देखिए बस ये ऑयल गर्म हो रहा है तो इसके अंदर हम ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म के सी फूड मैं समझती हूँ सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। वैसे भी ये सीज़न ऐसा है, सीज़न में तो वैसे ही बड़े मज़े के लगते हैं। बस ये फ्राई होंगे, इसको निकालती हूँ, ठीक है। इसकी वेंस निकाल के इसको हल्का सा प्रेस किया जाता है तो ये फिर इस तरह से बटरफ्लाई की तरह इसका शेप आ जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं इसकी जो सॉस तैयार कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास है मक्खन 50 ग्राम, ठीक है। उसके बाद इसमें डालते हैं हम मैदा और बाकी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे जब तक यहाँ पे हमारे जो बटरफ्लाई श्रिम्प्स हैं वो फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास है चीज़ है, चीज़ में डालूँगी, चेडर चीज़ है। इसके बाद काली मिर्च इसमें डाल देते हैं, ऑरिगानो इसमें डाल देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। साथ में आपने एक नमक डाल देना है हस्बे ज़रूरत। और इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास गार्लिक, ये हम इसमें डाल देंगे। ये बाद में मैं इसको ज़रा सा जैसे ही ये थोड़ा सा मेल्ट हो रहा है तो इसके अंदर डालते हैं। ये डाल देते हैं यहाँ पर मैदा, ठीक है, और इसको करते हैं मिक्स। यहाँ पर दूध जो है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी जब थोड़ा सा ये इसकी
खुशबू आने लगी और बाकी सारी चीज़ें डाल के बस इसको हमने पकाना है। यहाँ पर हमारे बटरफ्लाई श्रिम्प्स जो है वो फ्राई हो रहे हैं। फिर हम डिश में सॉस निकालेंगे, ऊपर से इसको रखकर, और मज़ेदार से लगेंगे। वाइट सॉस के साथ आपको बहुत मज़े के लगेंगे। ऊपर हरी प्याज बारीक चॉप करके डाल दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, अभी ये जैसी मक्खन और ये मैदा हल्का सा भुन रहा है, अच्छी सी इसमें खुशबू आएगी। थोड़ा सा लिक्विड में रखिएगा, पतला थिन रखिएगा, इसलिए कि बाद ठंडा होने के बाद वैसे ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। ये इसमें चला जाएगा दूध, ठीक है। ये मैंने बाकी के अज्जा जो चीज़ है, चीज़ के साथ इसके अंदर मैंने डाली हुई हैं बाकी के अज्जा, वो भी हम इसमें डालेंगे और उसके बाद बस इसको हल्की आग पे पकाना है। ये चेडर चीज़ है, मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर, बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है। चलें, बस अब इसको स्लो फ्लेम पे रखना है ताकि इसकी ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और ये सॉस इसकी तैयार हो जाए। ये देखिए, ये भी चीज़ भी इसमें मेल्ट हो जाएगी। ऑरिगानो है थोड़ा सा इसके अंदर हमने डाल दिया था, नमक है, काली मिर्च डाल दीजिएगा, साथ में आपने चीज़ डाल देनी है और ये पूरी वाइट सॉस जो है यहाँ तैयार होगी। और यहाँ पर हमारे बटरफ्लाई श्रिम्प्स जो है वो फ्राई हो रहे हैं, उसको भी मैं एक नज़र देख लेती हूँ। ये देखिए, अभी अच्छी तरह से इसको क्रिस्पी होने दें। इस पर हो रहे हैं, असल में डीप फ्राई चाहिए तो मैंने छोटा वाला पैन इसलिए लिया है ताकि हम इसको डीप फ्राई कर लें। तो बस ये चीज़ें मैं यहाँ पर हटाती हूँ। फिर पराठों की बारी आएगी, पराठे हम बनाएंगे। चलें जी, ये पराठों की चीज़ें इसको भी हटा देते हैं। आलू वाला बैटर बड़ा मज़ेदार सा बना है, आप इसको जब ट्राई करेंगे तो आप खुद भी कहेंगे कि वाकई बड़े मज़े का है। ये देखिएगा, अब चीज़ जो है ये इसमें होगी, मेल्ट होगी ये सारी चीज़ें। बस अब इसका चूल्हा बंद करते हैं। वाइट सॉस जो हमारी रेडी होगी है पूरी। ऑरिगानो का बड़ा मज़ेदार सा इसके अंदर एक फ्लेवर सा आ रहा है, खुशबू आ रही है, पूरा किचन में मेरा इसका अरोमा जो है वो आ रहा है, मज़ेदार किस्म का। और आपको तो ऑरिगानो आप पिज़्ज़ा पे भी डालें तो इसका बड़ा अच्छा अरोमा मिक्स मतलब जब हो जाए ना तो बड़ी ज़बरदस्त सी एक लगती है कि आपको कुछ इटालियन या कुछ इस तरह की चीज़ जो होती है, ठीक है। अच्छा जी, ये भी रेडी हो गया, इसको निकालते हैं। पराठे हम बता देती हूँ आपको पराठे किस तरह से आपने बनाने हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर रखते हैं टिश्यू। ये वाइट सॉस तैयार है, इसको मैं बाद में वो करूँगी। चलें, ये देखें, ये हो गए रेडी। अब इसको मैं टिश्यू पे निकालूंगी और फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर पराठों को बनाना है, सिंपल पराठे, ठीक है। हैं, चलें आ जाए, ब्रेक कोई मसला नहीं है, बस इसको निकालते हैं फिर पराठे बनाते हैं। मज़ीद इसमें और भी डालेंगे। ये देखें, चलें जी, क्या ज़बरदस्त किस्म के, ये देखें। अब जब मैं डिश में निकालूंगी सॉस ऊपर होगी और उसके साथ इसको सर्व करेंगे, बहुत मज़े के बनते हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही ना, आपको धोने पड़े हैं ना आपको इसको मतलब वेन्स इसकी निकालनी पड़ी है। आराम से बस आप इसको पैकेट खोलें और निकालें और आप फ्राई करें, ठीक है। ये जा रहे हैं इसके अंदर, ये भी फ्राई हो रहे हैं। पराठे का मैं आपको बता दूं, जब तक ये फ्राई हो रहे हैं थोड़ा सा कम करती हूँ। ये आपने 2 रोटियां बनानी है इस तरह से, ठीक है। अंदर फिलिंग इसकी बहुत अच्छी करनी है, मज़ेदार वाली फिलिंग करनी है, ताकि जब आप पराठा खाएं तो आपको इस्त्री वाला पराठा ना लगे। इस्त्री वाला मीन्स क्या, बिल्कुल चपटा सा ना, अंदर भरा हुआ, सही है। ये देखें, अब इसके अंदर जाएगा खूब सारा, ये देखें इतना सारा ये बैटर। इसको ऐसे रखिएगा, ऊपर इसको ऐसे रखिएगा, फिर इसके कॉर्नर को बंद कीजिएगा, हल्का सा आपने इसको प्रेस करना है। ये देखिए, बस अब तवे पे इसको डाल के इसको मैं फ्राई कर लूँगी। ये हमारा अमृतसरी आलू का पराठा जो है तैयार है। चलें जी, इसको रखते हैं यहाँ पर और इसको करते हैं गरम और ऊपर डालते हैं इसके पराठे को और साथ साथ में ये होता रहेगा गरम। चलें जी, बस इसके ऊपर डालेंगे ऑयल या घी, जो भी आपको मिल जाता है, आराम से आपने इसके ऊपर डालना है और इसको खूब अच्छी तरह से क्रिस्पी सा फ्राई करना है। और जब तक ये फ्राई हो रहा है तो ऐसे करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अमृतसरी आलू पराठा, डो के अज्जा, मैदा आधा किलो, दही 4 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, खाने का सोडा आधा चाय का चमचा, चीनी 4 खाने के चमचे,
नमक आधा चाय का चमचा, स्टफिंग के अज्जा, उबले आलू आधा किलो, नमक आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च 4 अदद, अदरक 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 4 चाय के चमचे, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, घी या तेल हस्बे ज़रूरत, अजवाइन 1 चाय का चमचा। तरकीब: मैदा, दही, बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा, चीनी और नमक मिक्स करें और नीम गर्म पानी से नरम आटा गूंद लें। अब आधे घंटे के लिए इसे ढककर छोड़ दें। स्टफिंग के लिए तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब डो को निकाल कर इसके पेड़े बना लें। फिर बेल कर इनमें आलू मिक्सचर रखें और साइड से बंद कर दें ताकि ये अच्छी तरह स्टफ़ हो जाए। अब तेल लगाकर बेल लें, फिर अजवाइन और हरा धनिया हाथ से लगाएं। आखिर में घी या तेल गर्म करके पराठे फ्राई करें। हरा मसाला कबाब अज्जा: चिकन का कीमा आधा किलो, चर्बी आधा पाव, प्याज 2 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, भुना और पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, भुना और पिसा साबित धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पुदीना 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चॉपर में चिकन का कीमा, चर्बी, प्याज, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और नमक डालकर बारीक पीस लें। अब इसमें पिसी लाल मिर्च, अदरक लहसुन, भुना और पिसा साबित धनिया, भुना और पिसा सफ़ेद ज़ीरा और पिसा गर्म मसाला शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद इन्हें सीखों पर लगाएं और ऊपर हस्बे ज़रूरत तेल लगाकर कोयलों पर पकाएं या ओवन में बेक कर लें। फ्राइड श्रिम्प विद वाइट सॉस अज्जा: श्रिम्प आधा पैकेट, तेल हस्बे ज़रूरत, वाइट सॉस के अज्जा, दूध 1 कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चेडर चीज़ आधा कप, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, मक्खन 50 ग्राम, लहसुन 1 चाय का चमचा, मैदा हस्बे ज़रूरत, हरी प्याज गार्निश के लिए। तरकीब: पहले श्रिम्प्स को तेल में फ्राई करके निकाल लें। वाइट सॉस बनाने के लिए एक पैन में मक्खन में लहसुन और मैदा फ्राई कर लें। अब इसमें दूध, काली मिर्च, नमक, चीज़ और ओरिगानो डालकर सॉस तैयार कर लें। उसके बाद प्लेटर में श्रिम्प्स निकालकर सॉस डालें और हरी प्याज से सजाकर पेश करें। फ्राइड श्रिम्प विद वाइट सॉस अज्जा: श्रिम्प आधा पैकेट, तेल हस्बे ज़रूरत, वाइट सॉस के अज्जा, दूध 1 कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चेडर चीज़ आधा कप, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, मक्खन 50 ग्राम, लहसुन 1 चाय का चमचा, मैदा हस्बे ज़रूरत, हरी प्याज गार्निश के लिए। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। मज़ेदार से आलू के पराठे जो हैं यहाँ तैयार हो रहे हैं। इसको मैंने अभी थोड़ा सा टर्न किया है। ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म के खूब सारी अंदर इसके अंदर स्टफ़ किया। आलू का जो मैंने मसाला पूरा बनाया था वो सारा इसके अंदर स्टफ़ किया। और ये अब हम इसको यहाँ पर उतारते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं इसलिए कि हमने इसमें जो डाला था आपके सामने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का। अच्छा, एक मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, आप देख लीजिएगा किस तरह से हम बना रहे हैं। ये देखिए 2 पेड़े आपने बनाने हैं इस तरह से। थोड़ा सा आपने हल्का सा बेल लीजिएगा तो ज़रा आराम से ये होता है कि इसके अंदर फिलिंग जो है इसकी हो जाती है। आटा थोड़ा नरम हो गया, खैर कोई बात नहीं, फ्रिज में रखेंगे तो सेट हो जाता है। ये देखिए अब आप देखिए इतना बड़ा ये एक बॉल बना हुआ है जो इसके अंदर हमने स्टफ़ करना है। ठीक है, पूरा इतना बड़ा बॉल है, इसके अंदर आपने इस तरह से इसको अच्छी तरह से आपने इसको हाथ से दबा लीजिएगा और फिर आपने इसको बेलन से बेलना है। बहुत तेज़ हाथ से ना कीजिएगा, हल्के हाथ से कीजिएगा, ज़ाहिर है फिर फटना शुरू हो जाता है। लेकिन मुझे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस है इस वजह से मेरे से सही बन रहे हैं, वरना ये थोड़ा सा आपको होगा कि भी फटना शुरू हो गया। अब आपने इसको तवे पे डालना है। ठीक है, अंदर फिलिंग अच्छी कीजिएगा, जब भी आपको आलू के पराठे खाने का मज़ा आएगा। सही, ये देखें ये अब हमने इस यहाँ पर डाल दिया। इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा ऑयल या घी या जो भी आपका दिल करता है वो डाल दीजिएगा। देसी घी है तो क्या बात है। बस अभी इसको एक साइड से टर्न करेंगे तो थोड़ा सा फ्राई होगा, फिर दूसरी साइड से इसको टर्न करेंगे, बस गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। अच्छा जी, आपको बता दूं कि आबिदा क्या बना रही है। आबिदा बना रही है हनी वॉलनट श्रिम्प बन रहे हैं और साथ में टाकोस बन रहे हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, बड़ी मज़ेदार सी उसकी रेसिपीज़ हैं, तो आप बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसको मैं पलटती हूँ। ये देखें अब बस आपने थोड़ा सा इस तरह से घुमाना है
और उसके बाद आपने इसको पराठे को चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ, रायते के साथ, जो आपका दिल करता है, केचप के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। आपको मज़ेदार लगेंगे। गरम गरम पराठे बनाएं और इसको एंजॉय करें सर्दी के मौसम को। ये देखें, चलिए यहाँ पर रखते हैं पराठों को। बहुत ही सॉफ्ट, ये देखें कितने नरम, बिल्कुल नरम, बिल्कुल सॉफ्ट से पराठे बने हैं। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। यहाँ पर इसको निकालते हैं पहले से। अंदर फिलिंग भी इसकी इतनी मज़े वाली फिलिंग हुई हुई है। चलें देखें, ये हमारे ज़बरदस्त से पराठे रेडी हो गए हैं। अब इसको थोड़ा सा हम मेकअप करेंगे। मेकअप भी होना चाहिए। ये हरी मिर्चें जो हमारा देसी एक होता है ना, हरी मिर्चों के साथ, इसको प्याज के साथ और थोड़ा सा इस तरह से आपने, चलें जी, ये रेडी हो गया ज़बरदस्त सा आलू अमृतसरी आलू का पराठा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मज़ेदार से बटरफ्लाई श्रिम्प, जिसके साथ वाइट सॉस के साथ सर्व करें हैं। साथ में हरे मसाले के कबाब भी तैयार हैं। तो ये तीनों रेसिपीज़ हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। और इसको रखते हैं यहाँ पर, गरम गरम पराठे। चलें जी, ये थे, ठीक है जी। आज की रेसिपीज़ थी जो बड़ी मज़ेदार झटपट सी बनी है। 3 रेसिपीज़ थी। कबाब का भी देखो कितने सिंपल वे में मैंने बनाया। सारी चीज़ें आप चॉपर में डालें और चॉपर को चला दें, ठीक है, चॉपर को चला दें। चिकन के जब कबाब्स होते हैं उसको आपको देखा होगा कि अक्सर वो बहुत ज़्यादा, चाहे आप रेशमी कबाब बनाएं लेकिन फिर भी वो ड्राई से होते हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर अंडा नहीं डालिएगा, थोड़ा सा मक्खन या घी डाल दीजिएगा, फिर आप बनाएंगे तो आपके कबाब बहुत सॉफ्ट से बनेंगे। पराठे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आलू को बॉयल कर लीजिएगा, उसके अंदर चाट मसाला, ज़ीरा, अजवाइन, उसके साथ पिसा धनिया, हल्दी, नमक, थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, पुदीना, सब चीज़ें डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने आटा गूंदना है। सिंपल आटे को भी मैंने थोड़ा सा चेंज गूंदा है। चीनी डाली है, नमक डाला है, उसके साथ मैंने उसके अंदर दही डाला है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डालकर उसको आपने गूंद लेना है। गूंद के आधा घंटा रख दीजिएगा। फिर आपने इस तरह से जो बैटर पूरा बनाना है उसकी फिलिंग कीजिएगा, तवे पे डालिएगा और उसको फ्राई कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। तो बस इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। कल होगा जुमे का खूबसूरत दिन और कल की रेसिपी बिल्कुल मिस नहीं कीजिए। आज के लिए इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।